हेलो दोस्तों, तो मैं आप लोगों के साथ ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार पुलिस और दरोगा के लिए सेट लेके आया हूँ। सेट नंबर 3, सेट नंबर 2 मैंने करवाया था और आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। चलिए हम शुरू करते हैं। सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन कह रहा है, किस ग्रंथ में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है? तो जवालनो उपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, कौन सिकंदर के साथ आने वाला लेखकों में से नहीं है? तो मेगास्थनीज हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। और क्वेश्चन नंबर 4, कृषि के विभाग से संबंधित है। कृषि के विभाग से कौन संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी दीवान एक कोई कृषि के विभाग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, किस शासक ने आंध्र भोज अभिनव भोज आंध्र पितामह की उपाधि धारण किया था? तो ऑप्शन नंबर ए कृष्णदेवराय हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, मुगलों से स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सदातुल्लाह खान ने किया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी कॉर्नवालिस थे। और क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, किस विद्रोह से संबंध भगत जवाहर मल का था? तो कुका आंदोलन से संबंधित भगत आंदोलन से था। ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है, 1857 की महान क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी लियाकत अली ने महान 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था इलाहाबाद से। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, किसने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है? भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्ण मरने में मदद कर सकूं। किसने कहा था? तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी आंसर। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन नंबर बी 7 अगस्त 1905 को की गई थी। बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था बंगाल विभाजन। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन किन की कृतियाँ हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए माइकल एंजेलो की कृति है। और असत्य कथन का चयन करें, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि एलिजाबेथ प्रथम का संबंध स्टुअर्ट वंश से नहीं था। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा सही क्रम है? सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा सही क्रम है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। और 15 का आंसर हो जाएगा डी यूरोप। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारत का मानक समय किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? भारत का मानक समय झारखंड से होकर नहीं गुजरता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है, कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाती है? कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाती है? ऑप्शन नंबर सी असम नहीं बनाती है सीमा। किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो यांग्याप दर्रा से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। और बृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी मेन सेंट्रल थ्रस्ट अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है, कौन सा जलप्रपात चंबल नदी पर अवस्थित है? तो आइए हम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। 21 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। और 22वां क्वेश्चन कह रहा है, जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा किस मानसून के कारण होता है? तो इसका आंसर बी उत्तरी पूर्व मानसून के कारण होता है। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले राज्यों का कौन सा क्रम सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मणिपुर सही होगा।
ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कौन परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है। तो कौन सी परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए सरहिंद नहर परियोजना। क्वेश्चन नंबर 25 कर रहा है प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो कहाँ आयोजित हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 कर रहा है 26 जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन नंबर बी देहरादून में अवस्थित है। दोस्तों, अगर आप लोग इस क्वेश्चन को कर लिए, इस सेट को अच्छे से पढ़ लिए, तो मेरी मानिए इसी प्रकार बिहार पुलिस और दरोगा में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 80 से 90%। एक बार दोस्तों आप लोग इसको ज़रूर कीजिएगा और इसका PDF अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। और मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब दिया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत दिया गया। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे? 28 का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। जगजीवन राम थे पहले श्रम मंत्री। फिर भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है? कितने प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है? तो 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है भारत के संविधान में। क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है संस्कृति में और शिक्षा संबंधित अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन अनुच्छेद 29 से 30 में किया गया है। किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर सही हो जाएगा, अनुच्छेद 124 के तहत। और क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है ऐसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो राज्यसभा के सदस्य थे? ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी थे। इंदिरा गांधी आंसर हो जाएगा। और 34 का रहा है किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जोड़ा गया था? तो अनुच्छेद 71वां संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में मणिपुरी और नेपाली भाषा, कोंकणी जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है किस समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन भी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक साल में कितनी बार की जाती है? अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक साल में 3 बार की जाती है। और क्वेश्चन नंबर 37 एक पेटा में 10 का कितना घात होता है? एक पेटा में 10 का घात 10 पावर 15 होता है। क्वेश्चन नंबर 38 संवेग का SI मात्रक क्या है? संवेग का SI मात्रक kg/m/1 है। और जी का मान महत्व होता है कहाँ पर? तो जी का मान महत्व होता है ध्रुव पर। क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है बैरोमीटर के पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो मौसम की संभावना क्या होती है? तो मौसम की संभावना वर्षा की होती है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 41 का रहा है ध्वनि अपने किस गुण के कारण मार्ग में आने वाले अवरोध के किनारे मुड़कर आगे बढ़ता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी विवर्तन हो जाएगा। और क्वेश्चन 42 का रहा है कौन सा यंत्र विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर गैल्वेनोमीटर हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 43 का रहा है किस दर्पण का प्रयोग पश्च दर्पण के रूप में किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग पश्च दर्पण के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन 44 खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल या पेट्रोल किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी आंशिक आसवन विधि द्वारा। एवोगाड्रो संख्या किसे कहते हैं? एवोगाड्रो संख्या किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी 6.002 गुना 10⁻23 को कहते हैं। क्वेश्चन 46 का रहा है किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस के नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बॉयल के नियम का। और क्वेश्चन 47 का रहा है लेंथेनाइड
श्रेणी में परमाणु संख्या कहाँ से कहाँ तक आता है? तो ऑप्शन नंबर सी 57 से 71 तक। ध्रुवण सोडा की रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर सी Na2CO3 × 10H2O। और दोस्तों, पत्तियों का रंग किस वर्णी लवक के कारण होता है? किस वर्णी लवक के कारण होता है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरोटिन के कारण। और क्वेश्चन नंबर 50 का रहा है, गंजापन रोग किस कवक के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टीनिया कैपिटिस के कारण। तो दोस्तों, हम लोग आज यहीं तक रहने देते हैं और आगे 50 क्वेश्चन और है, जिसे आप लोग खुद से बना कर देखिएगा कितना सही होता है आप लोगों को, और इसे हो सके तो याद भी कीजिएगा। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। मैं ऐसे ही और भी करवाऊँगा। जब तक बिहार पुलिस और दरोगा का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, तब तक मैं ज्ञान बिंदु जी के GS का आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करवाता रहूँगा। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आप लोगों को ये PDF मिले, तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, धन्यवाद।